हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर स्लाइड में एक एमसीक्यू होगा, पहले आप आंसर खुद सोचिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन। जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? तो आपका सही आंसर है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। आईआर रेडिएशन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को वाइब्रेट कराते हैं। आईआर का काम क्या है? जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको वाइब्रेट कराते हैं, इसीलिए ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट यूजफुल आईआर रीजन इज मिड आईआर रीजन, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो मोस्ट यूजफुल आईआर रीजन क्या है? मिड आईआर। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड आईआर रीजन रेंज इज। जो हमारा आईआर रीजन है उसकी रेंज क्या होती है? देखो, हमारी मिड आईआर रीजन की रेंज होती है 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या होती है? 4000 से 400 सेंटीमीटर, और जो -1 है इसे इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इसी रेंज में हमारा आईआर क्या करता है? मिड आईआर रीजन होता है। ठीक है, हमने अपने टॉपिक में मिड, फार, नियर सब पढ़े थे। तो ये रेंज किसकी है? मिड आईआर रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआर एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन। आईआर एब्जॉर्प्शन कब होता है या कब मिलता है? देखो, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो तब हमें क्या मिलता है? आईआर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आईआर एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब हमारी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो आपका सही आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी मैचेस वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइब्रेशन रेंज बॉन्ड लेंथ। कौन सा वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ को चेंज करता है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्ड की लेंथ को चेंज करता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का काम क्या है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उससे क्या हो जाती है? हमारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन इज। देखो, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का रीजन कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। हर कंपाउंड का फिंगरप्रिंट रीजन यूनिक होता है। तो याद रखिएगा, जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो यूनिक होता है। हर कंपाउंड का क्या है? एक फिक्स, एक यूनिक रीजन है। और ये इसकी रेंज क्या होती है? 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग अपीयर्स नियर। जो आपके सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का होता है का स्ट्रॉन्ग पीक अराउंड 1700 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है। और ये हम क्या कह रहे हैं कि जो इसकी स्ट्रॉन्ग पिक आती है वो किसके अराउंड आती है? 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अपेयर नियर 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग अपेयर्स एट। तो यहाँ पे जो ब्रॉड पीक आती है ना, वो कितने पे आती है?
3200 टू 2600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। देखो हर एक फंक्शनल ग्रुप, मैंने क्या कहा कि सबका क्या है, यूनिक है, तभी तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे जब उस रीजन पे हमारी पीक आएगी कि ये किस फंक्शनल ग्रुप की है। तो हर ग्रुप की एक यूनिक हर फंक्शनल ग्रुप की एक यूनिक पीक आएगी, उसकी एक जो पीक है वो भी एक पर्टिकुलर रेंज में आएंगी। तो हमारे ओ सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग का जो पीक आता है वो किस में आता है, 3200 टू 36 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड। अभी हम इतनी बार बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर इनवर्स, तो किस चीज की यूनिट होती है। देखो आईआर में जो यूनिट यूज होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स यूज होती है। यूज उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और इसे हम आईआर रीजन में यूज करते हैं। तो जितनी भी अभी तक हमारी मिड रीजन, फार, नियर, जितने में भी हमारी रेंज आई है वो किसकी रेंज आई है, मतलब कि क्या आया है रेंज में, क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रम प्लॉटेड एस। जो आईआर स्पेक्ट्रम बन रहे हैं वो किसके बीच में बन रहे हैं। देखो आईआर स्पेक्ट्रम यूज भी प्लॉट किया जाता है एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेव नंबर की फॉर्म में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए वर्सेस वेव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सिव आईआर यूजेस। डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म या ग्रेटिंग यूज होती है रेडिएशन को सेपरेट करने के लिए। तो क्या यूज करते हैं हम डिस्पर्सिव आईआर में, प्रिज्म, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं, प्रिज्म दिया है। अगर ग्रेटिंग दिया होगा तो ग्रेटिंग, हम दो टाइप के यूज करते हैं, प्रिज्म या ग्रेटिंग। तो आपका सही आंसर है बी, प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीआईआर यूजेस। एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेन कंपोनेंट होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ एफटीआईआर इज। एफटीआईआर का हार्ट कहलाता है इंटरफेरोमीटर, क्योंकि वही इंटरफेरोग्राम को जनरेट करता है। तो क्या हो गया आपका सही आंसर, सी, इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग पार्ट इन इंटरफेरोमीटर। देखो एफटीआर में क्या होता है, दो तरीके के मिरर यूज होते हैं, एक फिक्स्ड, एक मूविंग मिरर। तो मूविंग पार्ट जो होता है इंटरफेरोमीटर में वो क्या होता है, मूविंग मिरर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट बिफोर एफटी इज। एफटीआर में फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले जो सिग्नल मिलता है उसे कहते हैं इंटरफेरोग्राम। तो जो आउटपुट मिल रहा है एफटी से पहले वो क्या है आपका, इंटरफेरोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम होता है इंटरफेरोग्राम को आईआर स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंटरफेरोग्राम टू स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन में वो कंफ्यूज मत होना ए और बी में, क्योंकि हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है, इंटरफेरोग्राम को स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करना। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एफटीआईआर डिटेक्टर। देखो एफटीआईआर में जो कॉमन डिटेक्टर हम यूज करते हैं वो क्या होता है, डीटीजीसी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर। हाई सेंसिटिविटी के लिए एमसीटी डिटेक्टर यूज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, एमसीटी डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन सॉलिड प्रेप। प्रेप मीन्स प्रिपरेशन, ठीक है।
सॉलिड सैंपल के लिए सबसे कॉमन प्रिपरेशन मेथड होती है केबीआर पैलेट मेथड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, केबीआर पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबीआर इज यूज्ड बिकॉज। केबीआर यूज किया जाता है क्योंकि ये आईआर ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम केबीआर पैलेट की यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? आईआर ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबीआर मस्ट बी। केबीआर पैलेट बनाते वक्त केबीआर का ड्राई होना बहुत जरूरी है, वरना आईआर क्या करेगा? ये वाटर को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो केबीआर मस्ट बी ड्राई। तो आपका सही आंसर है बी, ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल मेथड यूजेस। मूल मेथड में मिनरल ऑयल का यूज होता है जिसे कहते हैं नोजॉल। तो आपका सही आंसर है सी, नोजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजॉल शोज पीक्स ऑफ। नोजॉल के पीक्स मोस्टली सी सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग रीजन में आते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंगल बॉन्ड एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड सैंपल्स प्लेस्ड बिटवीन। लिक्विड सैंपल्स को आईआर में रखते हैं NaCl प्लेट्स के बीच में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लिक्विड सैंपल को हम कहाँ पे रखते हैं? NaCl प्लेट्स के बीच में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATR स्टैंड्स फॉर। ये आपके लिए कि ATR की फुल फॉर्म क्या होती है? एट्यूनेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस क्या होती है? ATR की फुल फॉर्म होती है। तो आपका सही ऑप्शन है बी, एट्यूनेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATR एडवांटेज। ATR टेक्निक का मेन एडवांटेज है मिनिमम या नो सैंपल प्रिपरेशन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नो प्रिपरेशन। कि हमें ATR में क्या है कि कोई भी सैंपल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत भी है तो मिनिमम जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस सैंपल्स यूजेस। गैस सैंपल के लिए यूज होता है गैस सेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गैस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन आईआर सोर्स। तो आईआर में जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वो क्या होता है? ग्लोबार सोर्स। तो आपका सही आंसर क्या है? ग्लोबार सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट रीजन। देखो हमने क्वेश्चन पहले भी इस पे बात करी थी कि फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज क्या होती है? 1500 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिंगरप्रिंट रीजन रेंज फ्रॉम 1500 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआर मेनली यूज्ड फॉर। हम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को मेनली क्यों यूज करते हैं? स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड नियर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो 33 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास पीक आने का मतलब होता है N सिंगल बॉन्ड H या O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, N सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाइज। देखो बियर लैम्बर्ट लॉ आईआर में लिमिटेड एक्सटेंट तक ही फॉलो होता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाइज लिमिटेड। तो आपका सही आंसर है सी, लिमिटेड, क्योंकि हम इसका लॉ किस में अप्लाई करते हैं? यूवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट प्रेप
मेथड। यहाँ पे जहाँ पे भी प्रेप लिखा है मतलब प्रिपरेशन मेथड। तो कौन सी होती है हमारी सबसे ज्यादा फास्ट सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक? ATR, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल प्रिपरेशन होता है या तो ना के बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमारा सब सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ATR मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट FTIR एडवांटेज। FTIR का एडवांटेज इन ऑप्शन में से क्या नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मैकेनिकल स्कैनिंग, क्योंकि FTIR में स्कैनिंग नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैकेनिकल स्कैनिंग इज नॉट FTIR एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इंटरफेयर्स बिकॉज। देखो वाटर IR में इंटरफेयर करता है क्योंकि वाटर IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। यही हमारा IR का डिसएडवांटेज है, या लिमिटेशन तो नहीं है, डिसएडवांटेज है कि हमारा IR क्या करता है? वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका सही आंसर है बी, एब्जॉर्ब IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइयर एनर्जी वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन। तो अगर हम कहें कि किसकी जो एनर्जी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है? हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। तो आपका सही आंसर है बी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 50, 29, 60 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो ये रीजन किस चीज को इंडिकेट करता है? एल्केन को। सी, सिंगल बॉन्ड, H, स्ट्रेचिंग को। तो अगर ये आया तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्केन, सी, सिंगल बॉन्ड, H, क्योंकि रेंज हमारे इस फंक्शनल ग्रुप की है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTIR कैलिब्रेशन यूजेस। कैलिब्रेशन मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से वर्किंग है या नहीं है। तो FTIR कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है हीलियम नियॉन लेजर। तो आपका सही आंसर है सी, हीलियम नियॉन लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम स्प्लिटिंग पार्ट। जो हमारे बीम को डिवाइड करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? तो रेडिएशन को डिवाइड करने वाला पार्ट होता है बीम स्प्लिटर। नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिटर, बीम को स्प्लिट करने वाला। तो आपका सही आंसर है बीम स्प्लिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR नॉट सुटेबल फॉर। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एलिमेंटल एनालिसिस के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एलिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट फॉर पॉलीमर्स। पॉलीमर एनालिसिस के लिए IR टेक्निक बेस्ट होती है। जितनी भी आपको टेक्निक दी है उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी होती है पॉलीमर के एनालिसिस के लिए? IR। तो आपका सही आंसर है बी, IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिफर्ड IR सॉल्वेंट। IR के लिए प्रिफर्ड सॉल्वेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि ये IR ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें अगर हम वाटर यूज करेंगे तो IR क्या करता है? उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके इंटरफेरेंस से आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो हमारा जो प्रिफर्ड IR सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CCl4। तो आपका सही आंसर है सी, CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR अफेक्ट्स मेनली। IR रेडिएशन मेनली केमिकल बॉन्ड्स पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो IR किस पे इफेक्ट डाली हमारे कंपाउंड के? केमिकल बॉन्ड्स पे। तो आपका सही आंसर है सी, बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट IR ट्रांसपेरेंट। ग्लास IR ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए ग्लास सेल IR में यूज नहीं होता है। ठीक है, नॉट, जब हम ग्लास ट्रांसपेरेंट कहते हैं फिर भी हम क्या आंसर बोल रहे हैं? ग्लास IR। तो ग्लास IR ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो आपका सही आंसर है सी, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई FTI रिजोल्यूशन
ड्यू टू। FTIR की हाई रिजोल्यूशन का रीजन क्या होता है? देखो, हाई FTIR रिजोल्यूशन का जो रीजन है वो क्या है? साइमल्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल वेवलेंथ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATR क्रिस्टल। ATR में कॉमनली यूज क्रिस्टल है डायमंड क्रिस्टल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR मेथड इज। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है। तो आपका सही आंसर है बी, नॉन डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1050 1150 सेंटीमीटर इनवर्स ग्रुप। तो इस रीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है? सी, सिंगल बॉन्ड, ओ स्ट्रेचिंग को। तो आपका सही आंसर है ए, सी, सिंगल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट फॉर सरफेस एनालिसिस। सरफेस एनालिसिस के लिए बेस्ट IR टेक्निक है ATR। ठीक है, तो आपका सही आंसर है सी, ATR। लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिटेंस डिक्रीजेस व्हेन। देखो, ट्रांसमिटेंस कब डिक्रीज होता है? जब एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो हम क्या कह रहे हैं? जब एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो ट्रांसमिटेंस डिक्रीज होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो आज हमने IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड MCQ किए। इससे पहले हमने इस पे वीडियो पे पूरा अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।